हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 13 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है नाभिक। ठीक है, इसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्थानिक या समभारिक को समझाइए या इनमें से टिप्पणी दीजिए, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो तीनों चीज यहां पर आप सीखोगे बच्चों। समस्थानिक जिसे आइसोटोप्स कहते हैं, समभारिक जिसे आइसोबार कहते हैं, और आइसोटोन्स मतलब समन्यूट्रॉनिक। तीनों चीज एक ही साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपका सीधा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए प्लीज आप मिस मत करना। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, समस्थानिक स्थान बराबर हो। देखो ना, सम मतलब बराबर, स्थान तो समस्थानिक कहलाता है। क्या? समस्थानिक, जिसको बोलते हैं बच्चों आइसोटोप्स। अब यहां शब्द से अर्थ निकलता है कि जिसका स्थान बराबर हो, स्थान समान हो, मतलब स्थान का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। क्या बच्चों? परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, क्या? परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए? समान। परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान। वो आपका समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक। अब बात करते हैं बच्चों समभारिक। समभारिक, समभारिक में जिनके जैसे मान लीजिए 2 भिन्न भिन्न परमाणु है लेकिन उनका भार समान है, जिसे बोलते हैं बच्चों आइसो। ये आपका आइसोटोप्स था, ये आपका आइसोबार। ठीक है, जिन परमाणुओं का क्या समान हो बच्चों? द्रव्यमान संख्या समान हो। क्या समान हो? द्रव्यमान संख्या। एक साथ लेकर चल रहे हैं ताकि तीनों को हम 5 मिनट में समझा सकें, ज्यादा समय भी नहीं लेना है। फिर आपका तीसरा आएगा बच्चों समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। समन्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स। ठीक, इसमें क्या होगा बच्चों? न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान मतलब 2 भिन्न भिन्न परमाणु है या समान परमाणु है, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो आपका बच्चों समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। ठीक है, अब इससे परिभाषा आप समझो। समस्थानिक में क्या होगा? स्थान समान है मतलब एक ही परमाणु का होगा, अलग अलग परमाणु तो ले नहीं सकते हैं, पहली बात। क्योंकि 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग अलग नहीं हो सकता है। परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया आधुनिक जो आवर्त सारणी है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जैसे 118 एलिमेंट्स है, सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो यदि समस्थानिक है और परमाणु क्रमांक समान है मतलब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। ध्यान रखना, एक ही तत्व का मतलब एक तत्व का आपका परमाणु क्रमांक समान हो सकता है, अलग अलग तत्वों का परमाणु क्रमांक कभी भी समान नहीं हो सकता। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, आपका समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान हो। अब समभारिक में बच्चों एक ही तत्व का जरूरी नहीं कि एक ही तत्व का हो, दूसरे तत्व का भी हो सकता है, क्योंकि भार है कि मतलब एक ही तत्व का हो या तो दूसरे तत्व का भी हम ले सकते हैं समभारिक में। यानी विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। देखो, चाहे हम द्रव्यमान संख्या की बात करें चाहे परमाणु के भार की बात करें, वही चीज है। यानी विभिन्न, जैसे मान लीजिए हमने कहा समस्थानिक में हमने एक ही तत्व लेकर चला, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 तत्वों का समान नहीं हो सकता कभी भी, यह मूलभूत कर्तव्य है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक एक ही प्रकार हो सकता है। एक में ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 भी है और 3 भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। या कि हाइड्रोजन का 1 है तो क्लोरीन का भी 1 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान, वो आपका समस्थानिक कहलाता है। लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान, तो समभारिक कहलाएगा।
और जब समन्यूट्रॉनिक की बात करेंगे बच्चों, तो समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि ऐसे तत्व जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो चलेगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। एक एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, बस इतना ही, खत्म कहानी। ठीक है, मतलब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, आपका समस्थानिक कहलाता है। समभारिक में क्या होगा बच्चों कि विभिन्न तत्वों के या भिन्न भिन्न तत्वों के जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान हो, समभारिक कहलाता है, आइसोबार्स। और समन्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा कि जिसमें बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, आपका समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर मैं पहले लेके चलता हूं समस्थानिक का। समस्थानिक का होता है बच्चों हाइड्रोजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना। हाइड्रोजन का हो जाता है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यही तो होता है हाइड्रोजन का बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम का 1H1 हो जाएगा, प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का हो जाएगा 1H2 हो जाएगा, फिर बच्चों 1H3 आपका ट्राइटियम का हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब देखिए यहां पर परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है, भिन्न भिन्न है, तो आपका समस्थानिक कहलाएगा। इसके अलावा भी आप लोग इसका एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लेके चलता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और यहां पर एक 16 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और ये 17 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक समान है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं कुल मिलाकर के, इसका एक परमाणु क्रमांक 18 भी होता है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान 18 भी होता है, तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हो गए। ठीक, अब बात करता हूं ऐसे क्लोरीन का। क्लोरीन का बच्चों 2 समस्थानिक होता है, एक 35 एक 37। ठीक है, ये क्लोरीन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक। ठीक, तो इनमें देखो परमाणु क्रमांक इसमें 1-1 है, इसमें 8-8 है, इसमें 17-17 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सब में अलग अलग है, आपका समस्थानिक कहलाता है। यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया गया बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक, यहां पर बताया गया कि 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान संख्या 1-1 में घटाएं 0 होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान में क्रमांक को घटाकर। इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन, इसमें 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होगा। ऐसे क्लोरीन की बात करते हैं, ऐसे ऑक्सीजन की बात करते हैं। जब हम समभारिक की बात करते हैं बच्चों की इसमें भार समान होगा। भार समान देखिए आपको यहां पर एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7 है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 17-17 है। तो यहां पे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, तो समभारिक कहलाएगा। क्या? समभारिक। ऐसे कैल्शियम का 20, आर्गन का 18, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों का 40, तो समभारिक है। इतने एग्जाम्पल, इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको पढ़ना भी नहीं है। निकिल है, कोबाल्ट है, परमाणु क्रमांक 27, इसका 28, लेकिन द्रव्यमान 59, समभारिक है। समन्यूट्रॉनिक की जब बात करते हैं कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। जैसे पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक आपका 19 है, यहां पे परमाणु क्रमांक 20 है, अलग अलग है, लेकिन इनका डिफरेंस निकालो तो न्यूट्रॉन निकलता है। सही है कि नहीं? 39 में 19 घटाओ तो 20 न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। ठीक है, 40 में 20 घटाओ तो 20 न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो समन्यूट्रॉनिक। सोडियम का 23 में 11 घटाओ तो 12 है ना। मैग्नीशियम का 24 में 12 घटाओ तो 12, तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो कहने का मतलब ऐसे हुई कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो किंतु यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो आप लोग भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, ज्यादा समय रहता ही नहीं है और ना ज्यादा इसमें रट्टाफिकेशन की कोई बात है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसमें हम जो भी टॉपिक्स हैं आपको पूरा क्रम से करा रहे हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में है, जो एग्जाम में आने वाला है, वो चीज आपको हम कराएंगे और जो एग्जाम में नहीं आएगा उसकी बात ही अलग है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रहे क्योंकि हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जा सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पा सकते हैं। साथ ही बच्चों इसका हैंड रिटन नोट्स जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए मैं बात करता हूं। कांटेक्ट नंबर मैं दे रखा हूं 9685299149, 9685299149।
इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें और नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करते चलें।